मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल विजार्ड एकेडमी जूनियर में। और ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 हो रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने हमने पार्ट 2 में पढ़ाए हैं वो आपका पहला टॉपिक खत्म होता है, उसमें ये टॉपिक दूसरा चालू होता है। पहले टॉपिक में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और साइड्स के बीच में रिलेशन देखा था 6 फंक्शन में। आज हम एंगल की वैल्यू, जो कि हमें चैप्टर में आता ही ये क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, तो उसको देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर सवालों पे चलते हैं। आपका काम क्या है, अगर ईमानदारी से आप पढ़ना चाह रहे हैं मेरे से, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तुरंत खत्म करते हुए आगे पढ़िए, और बहुत कोशिश करके हम लोग कई चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा जो है आपका साइन 0, जब थीटा मतलब यहाँ एंगल होगा, एंगल थीटा होगा, अल्फा बीटा गामा जैसे ऐसे आएगा। वैसे आपके कोर्स में मोस्टली थीटा ही है। तो साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है ना। अगर हम कॉस थीटा लेंगे तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 आपका 1/2 और कॉस 90 0, ठीक है ना। कभी कभी देखिएगा जैसे टेन थीटा है तो टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1 और टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 की वैल्यू किन्हीं किताबों में अनडिफाइंड लिखी रहती है, कभी आपका इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है इसको फाइंड नहीं किया गया अभी तक, ठीक है ना। कॉट ये अनंत है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है ना। कॉट थीटा 0, तो ये भी अनडिफाइंड है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ये आपका 30 की वैल्यू √3 और ये आपको 45 1/√3 है 0, क्योंकि 10 का उल्टा होता है, जो उसमें 60 होगा इधर आपका कहां पर मिलेगा आपको 30 में, ठीक है ना। सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा। आपने देख लिया चार्ट, ठीक है ना। अब हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं और इसके क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा पूरा खेल इसमें एंगल्स का है। अगर आपको वैल्यू याद है, कई मैंने छोटे शॉर्ट्स देखे और वीडियो देखे हैं, हकीकत यही है कि कोई ट्रिक मत लगाइए, एक छोटा सा चार्ट बनाइए, उसको बार बार लिखिए, लर्न हो जाएगा, है ना। पढ़ाई में धोखेबाजी नहीं चलती है, ईमानदारी से पढ़िए और खूब अच्छे से याद कर लीजिए। मुश्किल से 10-15 मिनट अगर ईमानदारी से उसको लिख लेंगे बार बार चार्ट को, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि परमानेंट याद रहेगा तो ठीक है, ट्रिक बनाने पे आप बैठ के बार बार ट्रिक बनाएंगे, है ना, और ट्रिक बना करके करते रहेंगे, वो चीज ठीक नहीं है। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं 0 1 2 3 4, और सबको सब में किससे भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए। देखिए 4 से भाग करिए और सबका रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब ये साइन की बन गई, देखिए 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ 1/√2 हो जाएगा, किस किस की वैल्यू आ जाएगी, 4 का 1/2 हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू। ये काटेंगे तो 1/2 और अंडर रूट बाहर नहीं निकल पाएगा, 1/√2 हो गया साइन 45 की। इसमें देखिएगा √3 और ये 4 का 2 निकल आया, ये हो गई 60 की, और यहाँ पर देखिएगा 1 ये हो गई 90 की। लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है बताइए, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये सब करते फिरेंगे तो अच्छा रहेगा, इसको याद कर लीजिए, है ना। कोई भी चीज का शॉर्टकट मैथ में तब पढ़िए जब वो चीज परमानेंट हो, है ना। उसका सोल्यूशन परमानेंट नहीं है तो इन सब चक्करों में ना पढ़िए, ईमानदारी से करिए। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। देखिए पहले आपको एंगल देखना है 1/√3, और जो उसके साथ हुआ है वो आपको करना है। जैसे स्क्वायर चला गया तो पूरा स्क्वायर चला दीजिए फंक्शन का, ठीक है ना। इसमें आप स्क्वायर चला दीजिए ईमानदारी से, तो 1/√3 का स्क्वायर। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 1/3 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। देखिएगा एलसीएम लेने का टेक्निक थोड़ी तेज करिए। जैसे कि यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 1 मानेंगे फिर वो लेंगे, तो आपको डायरेक्ट पता है 3 एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा। और हमने इसीलिए किया ताकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 3 आ जाए। 9 3 12 1/13 यानी 13/3 आ गया। देखिए बहुत आसानी से आ गया। चलिए और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं इसको कैसे होना है। प्यारे बच्चों, कोशिश ये की जा रही है कि सवाल आपको उतने दिए जाए जिसमें सारी वैल्यू लगभग लगभग हो और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर भी आप जो जैसे ही क्लास ये वाली आपकी एंड पे होगी तो वहां पे जो भी क्वेश्चन आए होमवर्क के लिए उनको करिएगा और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा चार्ट की। देखिएगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने चार्ट देखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है ना। साइन 45 की 1/√2, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना। अब इसको सरल कीजिएगा, बहुत अच्छा है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, माइनस cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, ठीक है ना, और प्लस cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो देखिए कुछ एक ही जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1/2 ये देखने में जोड़ने में आसानी से लग रहा है, रैशनल है,
क्योंकि ये इरेशनल है। तो 1 में से 1/2 जोड़ेंगे, एक में आधा जुड़ेगा तो हमारे देसी भाषा में कहते हैं 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2। जितना कम पेन चलाएंगे उतना बेस्ट है, 1/√2, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बनेगा देखिएगा, एक में से आधा फिर जुड़ेगा तो हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 बोलते हैं। अब देखिएगा कुछ आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, देसी फॉर्मूला, a² - b², यस, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। तो a² मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 का होल अप स्क्वायर और माइनस का 1/√2 का होल अप स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और यहाँ पर आ गया 4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आ गया 2। अब देखिएगा, अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो नीचे बन जाएगा 4। अब एलसीएम लेने जाएंगे तो यहाँ 4 ऑलरेडी बना हुआ है तो 9 आ जाएगा, और यहाँ 2 2 4 आ जाएगा तो यहाँ 2 हो गया, अपॉन का क्या हो गया 4। देखिए एलसीएम लेने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, तो 4 से 4 जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, मतलब 1 आएगा, 1 का इंटू 9 में कराएंगे तो 9, और 2 2 4 तो 1 2 2, यहाँ पर ये हो गया 9 में से 2 गया 7/4 आपका आंसर। चलिए ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। दोस्तों एक और प्रश्न लिया हमने छोटा सा, तो cos 60 की वैल्यू होगी आपकी, देखेगा तो 1/2 + 1 और एक आएगी आपका 1/2 - 1, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। तो एक में से आधा जोड़ेंगे तो अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, 1.5, और 1.5 को लेते हैं 3/2, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये आधे में से एक जाएगा नहीं, आधा छोटा है, तो माइनस का हाफ दे देगा और हाफ से हाफ कट जाएगा, तो -3 इसका उत्तर आ गया। बहुत आसानी से उत्तर आ गया, थोड़ा संभल के कीजिएगा। देखिएगा बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा है, बहुत छोटा है। इसका जब हम 4th पार्ट लाएंगे जिसमें हम फिर से एंगल्स के बारे में बात करेंगे, उसमें और अच्छे और अलग टाइप कराएंगे, ठीक है ना। इसमें हमने आपको एंगल्स की वैल्यू समझा दी है और दिखा दिया। तो स्क्रीन ऑफ हो तो आपके पास 2-4 जो भी क्वेश्चन मिले आपको ईमानदारी से करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर करें, सराहें मेहनत को अपनी और प्रमोट करें हम लोगों को, और शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।